हेलो दोस्तों फाइनली उस वीजा को लॉन्च किया जा रहा है आज, जिस वीजा को यूके ने जो है पिछले 1.5-2 सालों से अटका रखा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ यूथ मोबिलिटी वीजा की, जिसका नाम इस बार बदल के कर दिया गया है इंडिया यंग प्रोफेशनल। आज 28 फरवरी से ही इस वीजा को ओपन किया जा रहा है एंड आज ही मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीजा का पूरा कच्चा चिट्ठा। एंड आज ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस वीजा में अप्लाई करना है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इसके प्लस पॉइंट्स है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं एंड मेरे इस वीजा के बारे में क्या व्यूज है। तो बने रहिए इस वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे हैं चलो अब्रॉड चैनल। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले शुरुआत करें तो इससे कर सकते हैं कि भाई इस वीजा का एजेंडा है कि भाई इस वीजा के अंडर यूके जो है वो इंडिया के 2400 यंग प्रोफेशनल टैलेंट्स को जो है यूके में इनवाइट करेगा। उनको फ्री वर्क परमिट मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर वो लोग जो चाहे वो काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जो उनका मन है वो कर। सिमिलरली यूके के भी कुछ प्रोफेशनल्स है, यंग प्रोफेशनल्स है जो इंडिया जाएंगे, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो यूके आने से मतलब है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीजा में फॉल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो है कि भाई आप इंडियन होने चाहिए, कागज आपके पास कागज होने चाहिए। तो मेरे सीए एनआरसी वाले भाइयों, कागज ढूंढ लो। और कागज में मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, इंडियन पासपोर्ट है तो यहाँ काम चल जाएगा, वहां का तो जो होगा वो बाद में ढूंढेंगे। दूसरा है आपकी एज जो है वो 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। तो जिस दिन से वीजा अलॉट होता है उस डेट तक में आपकी एज जो है वो 18 हो जानी चाहिए, अगर आप अभी माइनर में है तो। और उस डेट तक में आपकी एज जो है वो 30 से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। कोई भी 30 प्लस बंदा है या 18 से बिलो वाला इस पे फॉल नहीं कर। तीसरी एलिजिबिलिटी, आपके पास जो है यहाँ के लिए सफिशिएंट फंड अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास 30 दिन पुराने फंड अवेलेबल होने चाहिए, मिनिमम 2.5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में। ये आपको सिर्फ दिखाने हैं, ये आपको देने नहीं है। फिर चौथी एलिजिबिलिटी, आपके पास वैलिड बैचलर डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए इंडिया की। जी हाँ दोस्तों, इस वीजा में 10वीं पास या 12वीं पास वालों के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। सर्टेन डिप्लोमाज भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री करी है, मास्टर डिग्री करी है, पीएचडी करा है, कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से आप एकदम एप्लीकेशन भेजिए। एंड पांचवी कंडीशन, आपका कोई भी 18 साल से छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत स्टूपिड लगता है कि भाई आप अगर 30 साल के भी हैं तो भी आपका 18 साल के ऊपर का बच्चा होगा तो चलेगा। तो आप में से कोई भी अगर है कि भाई 12 साल या 11 साल की एज में माँ बाप बन गए थे, तो इस वीजा के अंदर आप धूमधाम से एप्लीकेशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जिसको बचपन में ही माँ या बाप बनने का सुख नहीं मिला वो इसमें फॉल नहीं कर सकते, और जवानी में भी जिनके बच्चे हो गए हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, पेपर कौन कौन से आपको लगेंगे। तो दोस्तों जाओ जाके पेपर ढूंढना शुरू। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक तो मैंने बता ही दिया कि आपका वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी एलिजिबिलिटी मिनिमम 6 महीने की हो। अब ये ऑफिशियली लिखा गया है, मैं आप लोगों को अपने लेवल पे रेकमेंड करूंगा कि मिनिमम 2 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। फिर 30 दिन पुराने फंड्स का आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट है, एफडी है, या कुछ भी ऐसा है जो प्रूव कर सकता हो कि आपके पास लिक्विड फंड अवेलेबल है 2.5 लाख रुपए का। फिर आपके जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी कुछ भी आपका है, अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको गवर्नमेंट बॉडी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना रहेगा, उसकी नोटरी करानी रहेगी, उसको अपोस्टाइल कराना रहेगा, वो सब भी करा के रखना अगर नहीं कराया है तो। फिर इसके बाद आपको लगेगा टीबी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, यूके में कोई भी वीजा लेना हो आपको टीबी सर्टिफिकेट मस्ट है। और आखिरी डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी। दोस्तों पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने पहले दिन से पीसीसी मांग लिया है, क्योंकि यूके में कई जॉब्स ऐसी होती है जो बिना पीसीसी के मिलना मुश्किल होती है एक्सपर्ट्स को। अब बात कर लेते हैं कि इस वीजा में आप अप्लाई कैसे करोगे। दोस्तों ये वीजा जो है आज दोपहर 2:30 बजे से ओपन होने वाला है, और 2 तारीख की दोपहर के 2:30 बजे तक ये वीजा ओपन रहेगा। तो दोस्तों आपको करना ये है कि इस लिंक पर जाके जो है आपको अपनी डिटेल्स जो है वो रजिस्टर करानी है। डिटेल्स में आपको देना रहेगा अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट, या फिर फोटो भी चलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का फोटो जिसपे सब दिखे, सब पढ़ा जा सके, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपकी पासपोर्ट की डिटेल। और दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो है एक तरह का लॉटरी सिस्टम है, बैलेट सिस्टम है। जो भी आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे उसमें से रैंडम कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको इन्विटेशन टू अप्लाई मिलेगा। तो जैसे ही आप इन सब डिटेल्स के साथ अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, विद इन 2 वीक्स आपको जो है वो रिवर्ट आएगा कि हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है या नहीं हुई है, उसका आपको ईमेल आ जाएगा। अगर तो एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई होगी तो आप
आपको वो लोग इन्विटेशन टू अप्लाई भेजेंगे, यानी आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई ठीक है आप एलिजिबल हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जब आप फर्दर एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे तब जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको अभी इससे पहले, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज। जी हाँ दोस्तों, इस वीजा की लिमिट 30 डेज की ही है, आपको विद इन 30 डेज में सारे एप्लीकेशन और सब चीजें कंप्लीट करनी रहेगी। इस वीजा की जो फीस है वो है 259 पाउंड, यानी ऑलमोस्ट 25-26 हजार जितनी आपको एप्लीकेशन फीस लगेगी। इसी के साथ आपको 940 पाउंड का IHS यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज वो आपको देना रहेगा। एंड जैसे ही आप ये सारी फीस वगैरह सब कंप्लीट करेंगे तो जिस दिन से आपको वीजा अलॉट होगा उस दिन से आपको विद इन 6 महीने में आपको यूके ट्रैवल कर लेना रहेगा, वरना आपका वीजा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी सपोज अगर आपका 1 मई को वीजा आ जाता है तो आपको 1 नवंबर तक में यूके ट्रैवल करने लगा। अब बात कर लेते हैं कि इस वीजा में अच्छा क्या है और बुरा क्या है और मेरे क्या पसंद। तो दोस्तों अगर खूबियों की बात करें तो ये वीजा में एप्लीकेशन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि यार धूमधाम से और फुल इंटेंसिटी से जितनी एप्लीकेशन आप कर सकते करिए, हालांकि एक ही अलाउड है, लेकिन अपने आप को रोकिए मत। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल ही घबराइए मत, आप बिंदास ही एप्लीकेशन करिए, कोई रोकिए मत खुद को। दूसरा, इस वीजा के अंडर आपको 2 साल का ओपन वर्क परमिट मिलेगा यूके में, यानी आप 2 साल तक यहाँ पे रहिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करिए, घूमना फिरना है, खाली एक्सप्लोर करना है, जो करना है करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आप पे। ना कोई ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जिस एम्प्लॉयर के अंडर काम करेंगे उसी के साथ रहना है, वो भी नहीं। जितनी चाहे नौकरियां बदल सकते हैं, सब आपको फुल फ्रीडम रहेगा। हाँ, कुछ लिमिटेशंस रहेंगी कि जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सर्टेन जॉब्स ही कर सकते हैं, और बाकी किसी भी तरह का पब्लिक फंड है वो क्लेम नहीं कर सकते। कोई भी यहाँ पे यूके की स्कीम होगी उनके सिटीजन्स के लिए या PR होल्डर्स के लिए, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। अब बात करें इसके ड्रॉबैक्स की, तो ड्रॉबैक में दोस्तों सबसे पहला ड्रॉबैक है कि आप इसमें अपने डिपेंडेंट्स बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, बीवी से बहुत तंग हो तो आ जाओ यहाँ पे भाग के, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको बहुत यानी अभी भी आशिकी अगर आपको चढ़ी हुई है और आप चाहते हो कि अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आना चाह रहे हो, तो वो इस वीजा में अलाउड नहीं है। दूसरी इसकी दिक्कत है कि आपको सिर्फ 2 साल का वीजा मिल रहा है, और ये 2 साल जो है वो यूके के PR सेटलमेंट की स्कीम में काउंट नहीं होंगे। हालांकि अगर आप 10 साल वाला रूट पकड़ते हैं तो उसको तो काउंट होंगे, लेकिन अगर आप 5 साल वाले रूट में जाना चाहेंगे तो इस वीजा के बेस पे आपको 5 साल में तो PR नहीं मिलेगा। तो ये वीजा के अंडर आप सिर्फ आए, 2 साल यूके को एक्सप्लोर करें और फिर आपको जाना रहेगा। जबकि अच्छी बात इसमें ये भी है कि इन 2 सालों में आप अपना यहाँ पर जुगाड़ कर सकते हैं, यानी आप दूसरे किसी वीजा में स्विच कर सकते हैं विद इन दिस 2 इयर्स, लेकिन इसी को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेरे क्या ओपिनियन है इस वीजा के बारे में। तो दोस्तों क्योंकि इस वीजा में कोई फीस नहीं है तो इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता कि भाई, और अगर आपका वीजा लग जाता है, आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाता है, तो 1.25 लाख रुपए में आपको यूके का वीजा मिल जाए। उस हिसाब से काफी अच्छी स्कीम लगी मुझे। लेकिन क्या है दोस्तों, वीजा सिर्फ 2 ही साल का है, ये एक ही प्रॉब्लम है। और क्योंकि इस पर कोई एक्सटेंडेबल कुछ नहीं है, इसमें ना आप अपना स्पाउस ला सकते हो। और अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात कहूँ कि ये वीजा जो है वो फ्रेशरों के लिए मुझे कुछ खास लगता नहीं है। यानी अगर आपने अभी जस्ट अपनी कॉलेज पास आउट करी है या कुछ भी बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये वीजा पर यहाँ आने पर आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। लेकिन यस, जिनका एक्सपीरियंस 4-5 साल या उससे भी ज्यादा है, उनके लिए ये वीजा बहुत अच्छा है, उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा, उनको यहाँ पे जॉब मिलने में भी शायद इतनी दिक्कत ना आए, और उनके लिए ये एक्सपीरियंस, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों यही था पूरा कच्चा चिट्ठा ऑन इंडिया यंग प्रोफेशनल या कहेंगे यूथ मोबिलिटी वीजा। तो दोस्तों बिंदास होकर वीजा में एप्लीकेशन करिए, और अगर आपका वीजा लग जाता है और यूके आते हो और मेरे लिए मिठाई नहीं लाए ना, तो मैं ही मार मार के एयरपोर्ट भगा दूंगा भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, देखो वीडियो देखा है तो लाइक करना है, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि 2 ही दिन के लिए वीजा खुला है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर भी करो। अगर दोस्त से जलन है तो पहले खुद एप्लीकेशन कर दो, फिर उसको भेजना है ये वीडियो, लेकिन भेजना जरूर। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।